ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 6% किसानों को अलॉट की गई जमीन अब लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। लोगों का कहना है कि प्राधिकरण के द्वारा जो सेक्टर बनाया गया है, सेक्टर में ना तो बिजली है और ना ही पानी की उचित व्यवस्था है, जिसके चलते लोग सेक्टर में मकान बनाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा किसान को दिए गए 6% प्लॉट अब लोगों के लिए मुसीबत का सबक बन गए हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा प्लॉट तो अलॉट कर दिए गए, लेकिन सेक्टर में ना तो सीवर बिछाए गए और ना ही सेक्टर में बिजली है, जिसकी वजह से सेक्टर में मकान बनाने में जान लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सेक्टर में अपना मकान तो बना चुके हैं, लेकिन सेक्टर में लाइट न होने के चलते उन्हें मजबूरन अपने घर पर सोलर प्लांट लगाकर इस भीषण गर्मी से निजात पाने का काम करना पड़ रहा है। कई बार लोगों ने प्राधिकरण के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की, लेकिन उसके बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारी अपनी नींद से नहीं जागे। लोगों का कहना है कि एक तो प्राधिकरण के द्वारा सुविधा नहीं दी जा रही है, उल्टे प्राधिकरण के द्वारा मकान ना बनाने पर लोगों पर पेनल्टी भी लग जाती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब सेक्टर में बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है तो लोग कैसे अपने सपनों का आशियाना बना पाएंगे। तो वही प्राधिकरण के आला अधिकारी मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है यहाँ पर? प्रभात अग्रवाल। यहाँ पे प्लॉट ले रखे हैं, लेकिन अथॉरिटी ने अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं दी है, ना लाइट दी है। कैसे यहाँ पे मकान बनाया जा सकता है? बिना लाइट के मकान कैसे बन सकता है? ना पानी की व्यवस्था है, ना सीवर की व्यवस्था है, और यहाँ तो अथॉरिटी कभी आ ही नहीं रही है, जबकि डेवलपमेंट चार्ज वगैरह सब ले रही है और जो है पेनल्टी भी डाल रही है कि आप अब तक मकान क्यों नहीं बनाया। अब आपसे पूछना चाहूँगा कि मकान कैसे बन जाएगा बिना लाइट के? मकान बनाते समय पानी भी चाहिए और आपको मोटर चलाने के लिए भी चाहिए पानी, घिसाई के लिए भी पानी चाहिए, हर चीज़ के लिए आजकल सब काम मशीनों से ही होता है। तो बिना लाइट के मकान कैसे बनाया जा सकता है? लेकिन एक तरफ आप पेनल्टी लिए चले जा रहे हैं कि साहब आपने मकान नहीं बनाया इसलिए पेनल्टी दीजिए। तो ये तो गलत, सरासर गलत है ना, अन्याय है। पेनल्टी आप किस बात की ले रहे हो? पिछले 4 साल से कि आपके साथ 5 साल की पेनल्टी, 4 साल की पेनल्टी, किस बात की पेनल्टी है जब तक यहाँ आप हमें फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं? तो आपको अभी तक कोई मूलभूत सुविधाएं मिली हैं या नहीं मिली है प्राधिकरण की तरफ? सीवर जाम है, नालियाँ जाम है, लाइट बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी समस्या लाइट है, और लाइट और पानी के अलावा सीवर भी जाम है। अभी कैसे यहाँ पे कोई बना के मकान खड़ा हो जाए? मकान में आजकल जो है 50-60 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन बनाने ही बेकार है। बना के खड़े हो जाओ, कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल जंगल बना हुआ है यहाँ पे। अथॉरिटी कोई देख ही नहीं रही है कि यहाँ कुछ हो सकता है। भी जाम पड़ी हुई है, कोई उसका वो नहीं है, तो सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। बिजली कितने दिनों से नहीं लगी यहाँ पर? बिजली तो अभी तक ना पोल लगे ना कुछ लगे। अथॉरिटी में भी हमने कहा, वो किया था, और बीच में पता चला कि ऑर्डर हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ यहाँ पे नहीं है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मेरे को यहाँ पे रहते हुए करीब 2-2.5 साल हो गए। तब से कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है? नहीं, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। हम सोलर पैनल लगवाया हमने और जनरेटर रखा हुआ है, उसी से हम काम चलाते हैं। प्राधिकरण को अवगत कराया था आपने किसी बात के? अथॉरिटी को अवगत कराया हमने, एप्लीकेशन भी दिया, और कोई सुनवाई हुई उसमें? सुनवाई थोड़ी बहुत हुई, लेकिन मौके पे तो कुछ है नहीं। बाहर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।